एक सज्जन पुरुष रहते थे तो उनके घर के सामने एक स्वर्णकार का मकान था। वो अपने मकान में ही दुकान रखे हुए था स्वर्णकार की, तो उसका बहुत बेईमानी का स्वरूप था। और वो उनके पास जब रात्रि में गश्त देते आते तो दो सरकारी कर्मचारी उन्हीं के पास बैठते, खाते पीते, रात में वहीं शयन करते। अब उनको धीरे धीरे मित्रता हो गई, राज कर्मचारियों को पूरा पता चला कौन से बाक्स में कहाँ क्या रहता है कैसे। अब उनका मन खराब हुआ राज कर्मचारियों का कि अगर इसकी हत्या कर दी जाए तो इसका इतना धन, तो उन्होंने ऐसा कर दिया। और वो बाक्स लेकर निकल रहे थे कि वो अच्छा आदमी जो सामने रहता था मकान में, उसने देखा तो उनका इसका मतलब है तुम कुछ गड़बड़ करके आ रहे हो। तो उनका देखो, हम तुम्हें बॉक्स में जितना है इसका आधा दे देंगे, चुपचाप अपने घर वापस चले जाओ, हम लोग भी चुप चले जाएंगे, फिर सुबह आके हम सब बना लेंगे। तो उसने कहा ऐसा नहीं होने देंगे, हम हल्ला मचाते हैं। उसने हल्ला मचा दिया। और राजकीय कर्मचारी, उनको गणित सब पक्की होती है, और जो ही हल्ला मचाए सो ही उन्होंने पकड़ लिया उसको और बॉस को उसके नजदीक रख दिया और कहा हमें पता है तू मार के आ रहा है और बचने के लिए नाटक कर रहा है। तो अब पूरी समाज में ये बात फैला दी कि इसने स्वर्णकार को मारा और ये बाक्स ले जा रहा था, हमने पकड़ा इसलिए इसने हल्ला मचा दिया। पूरा केस उल्टा हो गया और सबको 100% समझ में आया ऐसा ही है किसी, और वो चिल्ला चिल्ला के कह रहा है लेकिन उसकी कोई बात नहीं सुन रहा। मुकदमा हुआ, जज के सामने जब खड़ा हुआ वो तो रो दिया और कहा जिसकी कसम खवा लो, यद्यपि मैं फंस चुका हूँ, उनके पास प्रमाण है, मेरे पास प्रमाण नहीं, पर मैं आपसे रो के कहता हूँ मैं सत्य हूँ, इस केस में मेरे द्वारा कोई पाप नहीं हुआ। जज ने कहा कि ठीक है, इसका हम प्रमाण निकलवा लेंगे। वो गए, जब एकांत देखा तो कहा कहते थे आधा बॉक्स स्वर्ण ले ले तो बच जाता ना, फंसा दिया ना, अब पूरी जिंदगी जेल भोगेगा। और वहाँ डायरेक्ट लगाए हुए थे जिससे उनको सुनाई दे। तो उसने कहा चाहे फांसी हो जाए लेकिन हम इसमें दोषी नहीं है, दोषी तुम लोग हो और देख लेना भगवान तुम्हें दंड देंगे, ऐसी बात। अब जज के सामने तो प्रमाण मिल गया कि दोषी राज कर्मचारी हैं। तो उसने कहा इतने दिनों से मैं जेल भोग रहा हूँ, इतने मेरे दुख और अपमान हुआ, ये क्यों, ऐसा क्यों हुआ? जज से कहा मैं निर्दोष था, मैं चिल्ला चिल्ला कह रहा था। तो जज ने कहा सही बताओ, हम किसी और जन्म की बात नहीं पूछते, इस जन्म में कोई ऐसा पाप किया है जो गुप्त हो और बड़ा हो? तो उसने कहा हाँ, हमारी एक प्रेमिका थी, हमारा मनमुटाव हुआ, वो हमारे ऊपर प्रहार किया, हमने ऐसे प्रहार किया तो हम चाहते नहीं थे लेकिन वो मृत, तो फिर हम अपने घर में ही गाड़ दिया। बोले देखो वो पाप का दंड इस रूप में तुम्हारे आया।